जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। रामायण का अर्थ है राम का अयन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले एपिसोड में हमने आपको सुनाया कि कैसे मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर हनुमान जी को नागपाश में बांध लिया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए स्वयं को बंधने दिया और अब मेघनाद उन्हें रावण की भरी सभा में लेकर पहुंचा है। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुना है तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब आगे की कथा। कपिहि बिलोक दसानन बिहसा कही दुर्बाद, सुत बध सुरति कीन्हि पुनि उपजा हृदय विषाद। हनुमान जी को बधे हुए सामने देखकर रावण पहले जोर से हंसा, लेकिन जैसे ही उसे अपने पुत्र अक्षय कुमार की याद आई जिसका वध हनुमान जी ने किया था, तो उनका मन दुख और क्रोध से भर गया। कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। कीन्हो श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखऊं अति असंख सठ तोहि। रावण गरजते हुए बोला, रे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने अशोक वाटिका को उजाड़ डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और मेरा पराक्रम नहीं सुना है? मैं देख रहा हूँ कि तू काल के सामने खड़ा है, फिर भी तुझे जरा भी डर नहीं लग रहा है। रावण ने फिर पूछा, तूने मेरे राक्षसों को किस अपराध में मारा? क्या तुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है? सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचित माया। जाके बल बिरंची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया पूरे ब्रह्मांड की रचना करती है, जिनके बल से ब्रह्मा विष्णु और महेश इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जिनके बल से शेषनाग अपने मस्तक पर पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, उन्हीं प्रभु का प्रताप लेकर मैं यहाँ आया हूँ। धरई जो विविध देह सुरत्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जही भंजा, ते ही समेत नृपदल मद गंजा। हनुमान जी ने कहा, हमारे प्रभु देवताओं की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं और तुम्हारे जैसे मूर्खों को सबक सिखाते हैं। जिन्होंने शिवजी के उस कठोर धनुष को एक पल में तोड़ दिया जिसे कोई हिला तक न सका था, मैं उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का सेवक हूँ। जाके बल लवलेस ते, जितेहु चराचर झारि। तास दूत मैं जा करी, हरि आने हूँ प्रिय नारी। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, जिनके लेश मात्र बल से तुमने सारे संसार को जीत लिया, आज तुम उन्हीं की प्रिय पत्नी माता सीता को चोरी से हर लाए हो। रावण, मैं उन्हीं का दूत हूँ। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था, इसलिए उसने हनुमान जी ने उसे याद दिलाया कि तुम्हारी वीरता को मैं जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी हार और बाली के साथ तुम्हारे युद्ध की चर्चा सब जगह है। हनुमान जी की ये चुभती हुई बातें सुनकर रावण ने हंसकर बात को टालने की कोशिश की। खाए फल प्रभु लागी भूखा, कपि सुभाव ते तोरे रूखा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, तेही पर बाधे तनय तुम्हारे। हनुमान जी ने कहा, सुनो रावण, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। वानर स्वभाव के कारण कुछ पेड़ उखाड़ दिए, लेकिन जब तुम्हारे राक्षसों ने मुझे मारने की कोशिश की तो आत्मरक्षा में मुझे उन्हें मारना पड़ा। जहां तक इस बंधन की बात है तो तुम्हारे पुत्र ने मुझे ब्रह्मास्त्र से बांधा, इसलिए मैं बंध कर यहाँ आया हूँ। मुझे बंधन में होने को लेकर कोई लाज नहीं है, मैं तो अपने प्रभु का कार्य ही कर रहा हूँ। बिनती करऊं जोर कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखऊं तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजऊ भगत भय हारी। हनुमान जी ने कहा, हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ कि अपना अहंकार त्याग दो, अपने महान कुल का विचार करो और उस भ्रम को छोड़ दो कि तुम अजेय हो। उन प्रभु की शरण में जाओ जो अपने भक्तों का भय हर लेते हैं। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु करारि। गए शरण प्रभु राखई, तव अपराध विसारि। भगवान राम तो दया के सागर हैं। यदि तुम आज भी उनकी शरण में चले जाओ तो वे तुम्हारे सारे अपराध भुलाकर अभयदान दे देंगे। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सुन दस कंठ कहूँ पनिरोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि जो भगवान राम से विमुख हैं उन्हें इस संसार में कोई नहीं बचा सकता।
यहाँ तक कि हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी उसे मृत्यु से नहीं बचा सकते जो भगवान राम का द्रोही है। जदपि कहीं कपि अतिहित बानी, भगति विवेक बिरति नय सानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुरु बड़ ज्ञानी। हनुमान जी ने रावण को भक्ति, ज्ञान और नीति से भरी अच्छी बातें बताई, लेकिन अहंकारी रावण का दिल नहीं पिघला। वो जोर से हंसा और व्यंग करते हुए बोला, वाह, मुझे यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला है। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सिखावन मोही। रावण ने गुस्से में कहा, अरे बंदर, तेरी मौत करीब आ गई है, इसलिए तू मुझे शिक्षा देने की हिम्मत कर रहा है। रावण ने तुरंत अपने राक्षसों को आदेश दिया कि इस बंदर के प्राण ले लो। जैसे ही राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े, रावण के छोटे भाई विभीषण वहां आ गए। नाई सीस करि बिनय बहुता, नीति विरोध न मारे दूता, सुनत बिहसी बोला दस कंदर, अंग भंग करि पठियउ बंदर। विभीषण ने सिर झुकाकर रावण से प्रार्थना की कि नीति के अनुसार दूत को मारना पाप है, उसे कोई और सजा दी जा सकती है। रावण ने हंसकर कहा, ठीक है, तो इस बंदर के अंग भंग करके इसे वापस भेज दिया जाए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आपको सुनाएंगे आगे की कथा। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं।